तो ये जो पहला आर्टिकल हम लोग को देखने को मिल रहा है, इन शॉर्ट म्यूटिनी द टार्निशिंग ऑफ पुटिन्स ऑरा ऑफ पावर। तो इस आर्टिकल के अंदर मेनली जो है वो ये जो पुटिन है, रशिया का जो प्रेसिडेंट हम लोग को देखने को मिलता है, व्लादिमीर पुटिन, तो इसके बारे में बात की गई है। इसके एक पर्सनालिटी को जो है वो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया हुआ कि ये व्यक्ति जो है वो काफी मतलब अपने आप को स्ट्रांग जो है वो शो करता है। आज की डेट में रशिया की पोजीशन काफी वीक भी हम लोग को जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि ये यूक्रेन से अभी तक जो है वो जीत नहीं पाया है, राइट। और जितनी जल्दी ये यूक्रेन से जीतेगा, इसकी पोजीशन उतनी जल्दी जो है स्ट्रेंथन होगी, और अगर ये जीत नहीं पा रहा है तो दैट मीन्स की पावर जो है वो यूएसए के हाथ में जाएगी। तो एक प्रकार का ये जो आर्टिकल था, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड था मेनली, जिसके बारे में आपको एक हल्का फुल्का जो है वो आइडिया होना चाहिए। इसके अंदर डिस्कस भी किया हुआ था इस आर्टिकल के अंदर कि कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रशिया के, राइट। जैसे कि हमेशा से रशिया की एक फितरत रही है कि ये चाहे कुछ हो जाए, सामने वाले को डरा के धमका के कुछ भी करके, यानी कि ये प्यार से काम नहीं निकलवाता, ये लड़ाई झगड़ा करके काम निकलवाएगा। जैसे हर एक कंट्री की एक अलग आइडियोलॉजी होती है ना, जैसे इंडिया, हम अटैक किसी पे पहले से नहीं करेंगे, हम पहले पहले वॉर हम खुद नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारी पॉलिसी है, पीसफुल पॉलिसी, एक प्रकार की पीसफुल भी आप कह सकते हो, या एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि हमारी डिप्लोमेटिक पॉलिसी है कि भाई हम शांत तो हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम जो है वो भोंदू है। हम शांत हैं, बट जब वक्त आता है तो हम असला बारूद भी निकालने की औकात रखते हैं। बट रशिया के साथ सीन अलग है। रशिया जो है वो शांति पर बिलीव नहीं करता, प्यार पर बिलीव नहीं करता, पीसफुल प्रैक्टिस पर बिलीव नहीं करता, ये डायरेक्ट लड़ाई झगड़े पर ज्यादा जो है वो फोकस रखता है। तो ये चीज बेसिकली इस आर्टिकल के अंदर जो है वो समझाने की कोशिश जो है वो की गई थी। बाकी उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल आप लोग के लिए नहीं था। तो देखिए, इस आर्टिकल का टाइटल है, इंडिया शुड रिफ्यूज अमेरिकाज नाटो प्लस बेट। देखो, हो ये रहा है कि बहुत समय से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो चाह रहा है कि नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को इंडिया ज्वाइन करे, राइट। तो ये लगातार हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी आज की डेट में नाटो का फोकस जो है वो रशिया और चाइना के अगेंस्ट चला गया है, और फोकस जो है वो साउथ एशिया इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है, राइट। जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक रिप्रेजेंटेटिव है नाटो का, उसने इवन ये तक कहा है कि इंडिया को जो है वो ज्वाइन करना चाहिए नाटो। इवन हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी रिसेंटली गए थे यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पे, तो वहां पर भी यही चर्चा हुई कि इंडिया को नाटो को ज्वाइन करना चाहिए, नाटो प्लस को। तो नाटो 31 कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री अलायंस आप कह सकते हो। ये बेसिकली इसमें मेजोरिटी मेंबर यूरोप के हैं। इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि सोवियत यूनियन को खत्म करना है, यानी कि यूएसएसआर को। अब यूएसएसआर खत्म हुआ, फिर लगा कि शायद नाटो अब काम नहीं करेगा, बट अब काम कर रहा है। नाटो एक्टिवली जो है वो इन्वॉल्व, ना ही सिर्फ एक्टिवली इन्वॉल्व है, बल्कि ये अपने मेंबर्स को भी जो है वो शामिल करता जा रहा है, राइट। कोल्ड वॉर के समय पर नाटो बनाई गई थी, और कोल्ड वॉर 2.0 के समय, अब रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसमें नाटो का इन्वॉल्वमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो भी जो है वो स्थिति इसी प्रकार से जो है बन सकती है। नाटो प्लस के अंदर 5 मेंबर्स हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल, साउथ कोरिया, यानी कि यूएसए के साथ इन 5 मेंबर्स ने ट्रीटी करी थी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल, साउथ कोरिया। और इंडिया जो है वो ना नाटो की मेंबर है, ना नाटो प्लस की मेंबर है। बट अभी ये बार बार जो है वो इंडिया से रिक्वेस्ट जो है वो की जा रही है कि आप आइए और ज्वाइन करिए नाटो प्लस को। बट प्रॉब्लम ये है कि नाटो प्लस को ज्वाइन करने से हमें फायदे तो बहुत सारे मिलेंगे। इंडिया को बहुत सारी टेक्नोलॉजीज मिल जाएगी, एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी का एक्सेस मिल जाएगा, इंटेलिजेंस का एक्सेस मिल जाएगा। हम दूसरी कंट्रीज के साथ जो है वो ऑपरेशंस कंडक्ट करेंगे, जॉइंट ऑपरेशन एंड ऑल। बट प्रॉब्लम ये है कि इसके कारण 2 कंट्रीज खफा होंगी, एक चाइना और एक रशिया। और चाइना और रशिया की जो संबंध है बेटर हो रहा है, ये एक दूसरे के साथ हाथ बार बार मिला रहा है। तो अगर इंडिया ने नाटो ज्वाइन कर लिया, तो नाटो जो है वो यूएसए का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस लेड ऑर्गेनाइजेशन है। और यूएसए की दुश्मनी दोनों के साथ है, रशिया के साथ भी और चाइना के साथ भी है। और इंडिया अगर नाटो ज्वाइन कर लेती है, तो रशिया और चाइना जो है उनका दिमाग खराब होगा, उनके इंटरेस्ट की हानि होगी, और उसके कारण से ये दोनों एक साथ मिलकर जो है वो हम पर एक खतरा जो है वो बन सकता है, हमारे लिए एक खतरा बन सकता है। तो इसलिए नाटो को नहीं ज्वाइन करना वो ज्यादा बेटर है। हमारे जो बेसिक इश्यूज जो है, जैसे कि बॉर्डर के डिस्प्यूट हुए, टेररिज्म हुए, तो इनसे डील करने के लिए हम एक अगर कंट्री के साथ मिलकर जो है वो एक प्रोग्राम बना लें, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा एज कंपेयर टू नाटो प्लस या नाटो को ज्वाइन करना। तो ये था एक अच्छा आर्टिकल जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब देखो, ये वाला जो टॉपिक, ये आर्टिकल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये काम का नहीं है, पॉलिटिकल आर्टिकल हम लोग को जो है वो नजर आ रहा है, राइट। और पॉलिटिकल आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं वो आप लोग के लिए काम के जो है वो नहीं होते हैं। तो ये जो आर्टिकल है, क्लियरिंग द वाटर, इस आर्टिकल के अंदर मेनली फोकस किया जा रहा है हर घर जल के बारे में। हर घर जल बेसिकली एक इनिशिएटिव है जल शक्ति मिनिस्ट्री का, जिसमें सरकार ने और स्पेशली मोदी जी ने जो है वो क्लेम ये किया था कि 2024 तक सभी के घरों के में जो है वो
नल से पानी आएगा, सभी के घरों में नल का कनेक्शन लगाया जाएगा। जिस समय ये प्रॉमिस किया गया था उस समय मात्र 3.2 करोड़ लोग या फिर 16% लोगों के घर में ही नल का पानी आता था, या नल से पानी आता था, नल का कनेक्शन था। अब आज की डेट में 64% लोगों के घर में पीने के पानी का कनेक्शन है। तो 2024 का टारगेट तो मिस हो ही रहा है, बट ठीक है, इन्होंने अच्छा खासा काम तो किया, राइट। 16% से 64% तक ये लेकर आ गए, राइट। 2016 में ये चीज जो है वो शुरू हुई थी, राइट। ठीक है, 2019 बोलेंगे आप, 2019 में प्रॉमिस आया था। 2016 में तो बहुत ही कम 25 करोड़ लोगों के घर पर ही हम लोग को देखने को मिले थे कि हाउस होल्ड पर ही पीने का पानी था, टोटल ओवरऑल पूरे इंडिया के अंदर।